बड़े ही धूमधाम से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह सुसंपन्न हुआ। और उसके बाद माता पार्वती की विदाई हुई। और ये जो विवाह में तो व्यक्ति जो होते हैं सब लोग, वो तो बड़ा आनंद लेते हैं, सबको अच्छा लगता है। लेकिन विदाई के टाइम वो घड़ी होती है कि वो घड़ी मुश्किल से निकलती। तो भगवान माता पार्वती को विदा करके कैलाश पर्वत की ओर आए और देवता जो है भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु अनुमति दीजिए, अब हम अपने अपने धाम को जाएं। जब देवता कई बार 3-4 बार भगवान शिव से बोले, प्रभु अनुमति दीजिए, अनुमति दीजिए, भगवान शिव बोले, देखिए, जाने की अनुमति उन्हें दी जाती है जिनको बुलाया। आपको हमने बुलाया तो था नहीं, आप तो बिना बुलाए ही बारात में आ गए थे और पहले नंबर पे जाकर के आपने मिठाइयाँ खा ली थी। तो हम आपको क्या विदाई दें, आप बिना बुलाए आए हैं तो आप बिना पूछे ही चले जाइए। तो भगवान शिव के ऐसा कहने पर देवता बड़े लज्जित हो गए और अपने अपने धाम को चले गए। अब भगवान शिव बड़े प्रेम से कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक से धाये। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक से धाये। सभी जो देवता हैं वो अपने अपने स्थान के लिए चले गए। जब भगवान शिव विवाह करके कैलाश पर्वत पर लौटे, महाराज कैलाश पर्वत इतना सुशोभित हो रहा था कि स्वर्ग भी कैलाश पर्वत के पीछे फीका पड़ रहा था। जो स्वर्ग होता है, व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा रख करके सृष्टि पे आकर के पुण्य करता है कि हम नरक में नहीं स्वर्ग जाएंगे। और भगवान का कैलाश पर्वत आज इतना सुशोभित हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि इसके आगे स्वर्ग भी फीका पड़ रहा है। अब महाराज भगवान बड़े प्रेम से कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। और भगवान शिव अब वैवाहिक जीवन में आ गए हैं, तो अब उनको परिवार के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। भगवान तो हमेशा भस्म लगाए हुए, गले में सर्प डाले, कान में बिच्छू लपेटे और बस भगवान राम के ध्यान में मग्न रहते थे। लेकिन अब भगवान ये नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे लेकिन बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अब घर भी देखना है। तो भगवान को इस बात से बड़ी दिक्कत हो रही है कि हमने विवाह क्यों कर लिया, अब हम भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। तो बड़े प्रेम से भगवान शिव जो है अपना वैवाहिक जीवन यापन कर रहे हैं और माता पार्वती के साथ विहार कर रहे हैं। करही विविध बहुभोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलाशा। करहि बहुल विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलाशा। भगवान बड़े प्रेम से माता पार्वती के साथ व्यवहार करते हैं और पर्वत पर जाकर के बड़े प्रेम से निवास करते हैं। लगभग 1000 साल तक भगवान माता पार्वती के साथ विहार कर रहे हैं, एक गुफा में हैं। अब देवताओं को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि भगवान का विवाह क्यों करवाया था? भगवान का विवाह तो इसलिए करवाया था कि एक तारकासुर नाम का दैत्य था, उसको भगवान शिव से ही वरदान प्राप्त था। वो बड़ा ही भक्त था भगवान का।
तो उसे ये वरदान प्राप्त था कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु। और भगवान शिव तो थे आत्मा राम, उन्हें तो ये मोह माया से फर्क ही नहीं पड़ता था, विवाह विवाह करो, पुत्र करो। तो देवताओं ने जबरदस्ती भगवान शिव का विवाह करवाया। अब 1000 वर्ष यहाँ बीत चुके हैं, लेकिन अभी कोई पुत्र या पुत्री तो है ही नहीं। तो देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी। अब देवताओं को चिंता होने लगी तो सभी भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा की स्तुति करने लगे। गुफा के बाहर से ही भगवान को पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप बाहर आ जाइए। अब भगवान तो इतने भोलेनाथ, इतने निष्काम हैं कि बेचारे इतने भोले हैं कि खुद वरदान लेकर खुद ही फंस जाते हैं। जैसे एक भस्मासुर की कहानी है कि भस्मासुर जो था भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। इतना बड़ा भक्त था कि कहीं से ना कहीं से ला करके भगवान को भस्म अर्पित करता था और खुद के शरीर पर भी भस्म लगाए रहता था। आप ध्यान देना, जो भी ज्यादा भगवान के भक्त, शिव जी के भक्त होते हैं ना, वो या तो भस्म का चंदन लगाए रहेंगे या भस्म का कुछ तो धारण करे रहते हैं। तो ये भी बड़ा भक्त था भगवान शिव का। तो ये रोज नित्य प्रतिदिन भगवान शिव के लिए भस्म लाया करता था और भगवान शिव को चढ़ाता था। अब एक दिन इसकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव इनके पास आए और बोले कि बताइए, वरदान मांगिए। तो भस्मासुर ने कहा, प्रभु हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं आपकी नित्य प्रति सेवा करता रहूँ और आपको नित्य भस्म अर्पित करता रहूँ। तो बस इतना वरदान दे दीजिए कि मुझे भस्म सुलभ हो जाए, मुझे दूर दूर से लानी ना पड़े। भगवान शिव कहते हैं कि तथास्तु, तुम जिस भी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी के पास गया, क्योंकि जो पति होता है उसका आधा हिस्सा पत्नी के पास रहता है। तो पति खुशखबरी सुनाने गया, पत्नी के पास गया, बोला कि भगवान शिव के द्वारा मुझे ये वरदान प्राप्त हुआ है। तो कितनी खुशी की बात है। अब पत्नी ने सोचा कि अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी इन्होंने हमारे सर पे हाथ रख दिया, हमने इन्हें प्रणाम किया, तो हम भस्म हो जाएंगे। पत्नी ने बोला, बड़ी अच्छी बात है, भगवान शिव ने आपको वरदान दे दिया है, लेकिन अभी हमें जो है पिताजी की बड़ी याद आ रही है। तो एक काम, आप हमारी इतनी सी बात मान लीजिए कि मुझे 3-4 दिन के लिए मायके चले जाने दीजिए। भस्मासुर बोला, ठीक है चली जाओ। पत्नी वहां से खिसक ली कि अब कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो कुछ हुआ तो हमारा बैंड बज जाएगा। अब भस्मासुर घूम रहा है, भस्म चाहिए उन्हें, और किसी भी समस्या का हल अगर किसी के पास ना हो तो संतों के पास जाना चाहिए, क्योंकि संत लोगों के पास हमेशा एक उपाय रहता है। कहीं भी टीवी में देख रहे हो या कैसे ही, तो ऐसे बोलते हैं कि एक उपाय है। तो ऐसे ही भस्मासुर घूमते घूमते जा रहा था, तो रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। अब नारद जी का काम तो वैसे ही मस्ती मजाक करने का है। नारद जी बोले कि बताइए कहाँ जा रहे हैं भस्मासुर जी। तो भस्मासुर ने सारी कहानी बता दी कि मुझे भगवान शिव से वरदान प्राप्त है और मैं जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो नारद जी बोले, वाह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान शिव ने इतनी आसानी से ऐसा वरदान दे दिया है आपको। इसका ट्रायल तो कहीं करना पड़ेगा ना आपको, ट्राई तो करो कहीं पे। भस्मासुर बोला, कहाँ ट्राई करें? तो आप बताइए कि अगर आप कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं और उसे ट्राई करते हैं तो दुकानदार को ही दिखाते हैं, तो आप एक काम कीजिए, शंकर जी पर ही ट्राई कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने ही वरदान दिया है। नकली होगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर असली होगा तो उन्हीं का वरदान है, उसमें क्या कर सकते हैं।
भस्मासुर को नारद जी की बात बड़ी अच्छी लगी। भस्मासुर बोला ठीक है, चलो आपने बात तो सही कही, चलिए अब हम भगवान शिव के पास जाते हैं। अब भगवान शिव के पास भस्मासुर गया और उन्हें प्रणाम किया और भगवान शिव के पास जाकर बोला, प्रभु आपने जो वरदान हमें दिया है कृपया इसकी टेस्टिंग कर लेने दीजिए। भगवान बोले क्या मतलब? बोले कि प्रभु आप अपने सर पर हाथ रखवा दीजिए थोड़ा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि असली वरदान है। भगवान कहते हैं अरे आप हमारी वाणी पर संदेह कर रहे हैं, हम कभी भी झूठा वरदान नहीं देते। भस्मासुर बोला नहीं नहीं प्रभु आप देते तो नहीं हो, लेकिन फिर भी विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी पर भी अगर विश्वास करो तो वो टूट जाता है, और बिल्कुल दिमाग से विश्वास कर ले कोई तो फिर क्या होगा। इसीलिए प्रभु किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमें तो आप पर भी थोड़ा थोड़ा विश्वास नहीं है, क्योंकि आप ऐसा वरदान कैसे दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति को भस्म कर दें, आप तो पशुपति नाथ हैं। भगवान शिव बोले नहीं भाई हमें छोड़ दो और किसी पर टेस्टिंग कर लो, खुद पर कर लो ना, क्या हो जाएगा। बोले नहीं नहीं प्रभु आप पर ही करेंगे हम। भगवान शिव भागे, भागते भागते त्रिलोकी में घूम लिए, फिर उन्हें याद आई भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु के पास हाथ जोड़ करके गए, राखो लाज हमारी ओ गिरधारी, राखो लाज हमारी ओ गिरधारी, राखो लाज हमारी ओ गिरधारी। गोपीवन आए गिरधारी, 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 राखो लाज हमारी ओ गिरधारी, राखो लाज हमारी ओ गिरधारी। देखो अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ उपाय नहीं रहता तो वो गुरु जी के पास ही जाता है, और भगवान विष्णु तो शंकर जी के गुरु हैं ही, आराध्य हैं। तो भगवान विष्णु के पास गए, अब भगवान विष्णु सोचे कि अब क्या किया जाए, तो भगवान विष्णु एक मोहिनी रूप बनाए। जैसे एक बार भगवान समुद्र मंथन के लिए भी भगवान ने 4 अवतार लिए थे, तो उसमें से एक मोहिनी अवतार भी था जिसमें भगवान शिव को जहर पान करना था। तो भगवान शिव ने जहर पान किया। अच्छा भगवान शिव की ये जितने भी भक्त हैं ना, भगवान शिव को बस जहर ही पान कराते रहते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था मथुरा में, और जब वो गोकुल में आए थे तो पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा कर आई, और सोची थी कि ये स्तनपान करेगा बालक और ये मर जाएगा। तो इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को याद किया था कि हे प्रभु आप आइए और इस विष का पान कीजिए। और दूसरी बार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कालकूट विष निकला, तब भी भगवान शिव को पान कराया गया। भगवान बेचारे बस ये विष ही पान करते रहते हैं। तो भगवान शिव उसी समय पर मोहिनी अवतार भगवान विष्णु ने लिया, और भगवान विष्णु भस्मासुर के पीछे जाकर खड़े हो गए। लेकिन विष्णु भगवान भी डर रहे थे थोड़े थोड़े कि भाई अगर इसने हमारे ऊपर हाथ रख दिया तो भस्म तो हो ही जाना है, तो बड़े सतर्क से काम लेना पड़ेगा। भगवान विष्णु गए और बोले कि राम राम। अब भस्मासुर ने जैसे ही पीछे देखा, अरे भाई इतनी सुंदर देवी जी, मोहित हो गया, बोला आप हमसे विवाह करेंगी। भगवान बोले अरे अब फंस गए।
बताओ, भस्मासुर की पत्नी होने के बाद भी बोल रहा है कि आप हमसे विवाह करें। भगवान शिव मोहिनी का रूप जब भगवान विष्णु बनाए थे तो इतने सुंदर भगवान विष्णु थे कि भगवान शिव भी उनके ऊपर मोहित हो गए। तो मोहिनी भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि इसमें एक भजन में भी बताया गया है, बड़े प्रेम से भगवान विष्णु के जो भगवान ने रूप बनाया है उस प्रकार से उनकी महिमा बताई गई है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, हाँ बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू।
राधे। बोले शिव महापुराण की जय हो। कोई बात नहीं, चलिए फिर से बजाइए। बोले राधा रानी सरकार की जय। तो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि भस्मासुर देख करके मोहित हो गया। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। प्रेम से ओ तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की जनकन्या पे, तेरी पायल की जनकन्या पे बलिहार श्यामा जू, मैं बलिहार